अब हम देखेंगे गंधक की द्रुति कैसे बनानी है। सबसे पहले 1.25 फुट लंबा लेना है हमने, 1.25 फुट लंबा और चौड़ा वस्त्र लो, ठीक है। क्या लेना है, पहले कपड़ा लेना है 1.25 फुट लंबा चौड़ा, उसमें 1/16 भाग वियोश मिला हुआ गंधक का चूरन फैलाना है। उसमें गंधक का चूरन किसके साथ मिला हो, वियोश के साथ। वियोश क्या होता है, शुंठी मिर्च पिपली, कितनी होनी चाहिए वो, 1/16। फिर उसको कपड़े को लपेटो लपेटो लपेटो, उसकी बना दो वर्ती। अब उसकी वर्ती बनाई, फिर क्या करना है कि उस वर्ती बना लें। अब इसे सूत्र से वेष्टित करें। अब वर्ती बनाई, ऐसे पूरी बत्ती जैसी बनाई, उसको सूत्र मतलब धागे से लटका देना है, ठीक है। धागे से लटकाना है उसको, किसके अंदर, तिल तैल में। तिल ऐसी थोड़ी लटका देना है हवा में, तिल तैल के अंदर, तिल के तेल के अंदर उसको डुबा के रख देना है। फिर उसको 1 प्रहर यानी कि 3 घंटे तक उसको छोड़ देना है। तत्पश्चात उसको तेल से निकालना है। फिर तेल से निकाल के मध्य में, बीच से उसको पकड़ो, सेंटर से ऐसे यहाँ से इमेजिन करो, मैंने वर्ती पकड़ी हुई है, तो मध्य में उसको पकड़कर एक सिरे को उसको आग लगा दो। अग्नि ऐसे पकड़ा हुआ ऊपर की तरफ हमने, तो नीचे उसकी आग लगाई है, ठीक है। अब आग लगा दी एक सिरे से। अब जहाँ हमने आग लगाई है वहाँ से उसको टप टप करके उसको तेल जैसा उसका निकलेगा, बूंदे निकलेंगी, ठीक है। उस टपकने वाली बूंदी को ही हम द्रुति कहते हैं। अब ये द्रुति पता है क्या करना होता है इस द्रुति का, ये बात कहीं बताई नहीं है, इधर बताई हुई है। अब इस द्रुति को क्या करना है, एक पत्ता लेना है नागवल्ली का। नागवल्ली होता है हमारा पान का पत्ता। किसका पत्ता होता है नागवल्ली, पान का। पान का पत्ता लेना है, उसमें 3 बूंद डालनी है, ठीक है। 3 बूंद डाली, फिर उसके ऊपर शुद्ध पारद भी, फिर उसके ऊपर शुद्ध पारद डाल दिया, ठीक है। 3 बूंदे डाली इसकी गंधक की द्रुति की, शुद्ध पारद डाला, और एक और वल्ली ली यानी कि एक और पत्ता लिया, उसको ढक लिया, ठीक है। फिर उसको अच्छे से रखकर उंगली से भली बात अच्छे से पहले पारद और उसको मिक्स किया अच्छे से, फिर उसको एक और वल्ली रख के उसको ढक दिया, फिर पान जैसा बना लिया। फिर पान ऐसे, ये ऐसा पान जो बंदा खाता है ना, उसकी भी अग्नि जो दीप्त होती है बिल्कुल बढ़ी जाती है उसकी अग्नि। इससे क्षय, अगर बेचारा कमजोर है, उसको पांडु है, कास है, श्वास है, शूल है, भयंकर ग्रहण है, आम है, जो भी है वो सारा कुछ उसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी सी कुछ फालतू है ये, चलो मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम ये कर लेते हैं इसकी गंधक प्रमुख योग। प्रमुख योग इसके इतने इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, एक बार क्वेश्चन आया था, गंधक के प्रमुख योग लिखे और 6 प्रमुख योग लिखे और उन्हें एक्सप्लेन करें। 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, बताओ। जिसको प्रमुख योग ही नहीं पता होंगे तो वो कहाँ से करेगा। पहले आई हमारी कजली, सबसे ईजी। गंधक और पारद 2 ही चीज़ों से तो बनती है कजली। कजली के बाद रस वाले 3 आएंगे, रस की परपटी, रस का सिंदूर और रस गर्भ पोटली। रस परपटी, रस सिंदूर और रस गर्भ पोटली और मकर ध्वज याद रख लो, ठीक है। पहले कजली, फिर रस परपटी, रस सिंदूर, रस कर पोटली और मकर ध्वज। फिर अब हम पढ़ने वाले हैं ये वर्तमान में प्रचलित गंधक द्रुति की। आज के ज़माने में गंधक द्रुति कैसे बनाते हैं। अब मॉडर्न ज़माने में इतना आसान तरीका निकाला ना, सिर्फ तिल तेल लो, गंधक लो, 2 चीज़ें लेनी है। तिल तेल किस रेशो में, 16:1, 16 लेना है हमारा, 16 पार्ट लेना है तेल, 1 पार्ट लेना है गंधक, ठीक है। अब उनको दोनों को क्या करना है, इस रेशो में लेके मंद अग्नि पे लगा देना है, गर्म करना है और चलाते रहना है, मतलब मिक्स करना है अच्छे से। फिर जो गंधक है वो घुल जाएगा, उसमें पूरी तरह विलीन हो जाएगा। जब तेल में पूरी तरह विलीन हो जाएगा, फिर वो गाढ़े रक्त जैसे रक्त श्याव, थोड़ा ब्लैकिश रेडिश कलर का हो जाएगा। फिर अग्नि से उतार देना है, फिर उसको शीशे में रख देना है। और इसकी सिद्धि परीक्षा कैसे करते हैं, इसको हम डालते हैं उसमें, इसकी बिंदु अगर हम जल में डालें ना द्रुति को, और अगर वो बिंदु ऐसे कैसे पड़ा रहे तो मतलब ना फैले, तो द्रुति मतलब अच्छी बनी। अगर वो ऐसे ऐसे फैल गया मतलब द्रुति अच्छी नहीं बनी है। ये था हमारा गंधक। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। गंधक होता है सल्फर, जिसकी डोज है 1 से 8 रत्ती। गौरी पुष्प, नवनीत, गंध पाषाण, रस गंधक, गंधी, सुगंधी, गंध, कीटनाशक, बली, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। देवी पार्वती का रच है। रस आरव ने बोला 3 होते हैं, रेड, पीत और श्वेत। ये धातु के लिए, रसायन के लिए, ये लोह के लिए। और कृष्ण वाला बताया रसेंद्र चूड़ामणि ने, जो जरा मृत्यु नाशक होता है। ग्राह्य वाला होता है वो शूक पिच्छ के जैसा होता है। पीत यानी कि हरिद्रावन, आभा वाला नवनीत के समान चिकना, कठिन और स्निग्ध। और शोधन की जरूरत क्यों है, क्योंकि 2 तरह के मल होते हैं, शिला चूर्ण और विष। और इसमें कुष्ठ, ताप, भ्रम, पैतृक विकार ये सब हो जाता है, ठीक है। फिर शोधन कैसे करना है, दूध की हंडी ली, कपड़ा बांधा, गंधक पिघलाया, उसको उसमें डाला, आया, फिर 3 घंटे यानी कि 1 प्रहर तक उसको वो किया, हीट किया, फिर धोया, फिर ड्राई किया। डोज 1 से 8 रखती है। कटुतिक्त कषाय सरुष्ण है, मधुर विपाक है। विकार की शांति कैसे होगी, गोघृत युक्त दुग्ध से। पथ्य है इसका मांस और अपथ्य है लवण अम्ल शाक। गंधक का रसायन कैसे बनता है, गंधक में डाला गोदुग्ध, गंधक को गोदुग्ध की 3 भावना दी, फिर उसको सुखाया, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हमने, जैसे कि चतुर्जातक, हरित की, विविध की, आम्ल की, सौंठ, गुडूची, भृंगराज, अदरक का स्वरस,
इस हर एक चीज़ की 8 भावना दी, फिर उसमें शर्करा डाल दिया, संभावना इक्वल टू गंधक। फिर द्रुति कैसे बनानी है, कपड़ा लिया, उसमें 1/16 विवश प्लस गंधक फैलाया, उसकी वर्ती बनाई, सूत्र से वेष्टित किया, तेल में 3 घंटे तक डुबोया, एक उसके सिरे पे आग लगाई मध्य से पकड़ के, तो फिर वो टपकेगा जो बूंद है वो द्रुति है। इसके योग क्या आएंगे, कचली, रसपटी, रस सिंदूर, रस गर्भ पोटली और मकर ध्वज। ये था हमारा गंधक।